नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे युवराज, जो कि कोबी और भेड़िया की कॉमिक्स है। इस कॉमिक्स का पहला और दूसरा पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के देखिए, तभी आपको आगे कहानी समझ में आएगी और इस कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर है सभी को आप अच्छे से पहचान पाएंगे। दोस्तों, इसके पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। इसके दोनों पार्टों को देखने के लिए आप इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके इसके दोनों पार्टों को देख सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहां पे आपको भेड़िया के कॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप इसके दोनों पार्टों को भी देख सकते हैं और भी वहां पे आपको कोबी और भेड़िया की कॉमिक्स मिल जाएगी। तो चलिए इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कोबी की पूंछ अविलंब लंबी होकर भेड़िया की टांगों से लिपट गई और उसे खींचकर जमीन पर गिरा दिया। पहले तो ये समझ ले कि जेन की इस हालत में मेरा कोई हाथ नहीं। उफ। दूसरा ये कि जेन अपनी मर्जी से मेरे साथ जा रही है और यही मैं चाहता भी था, पर अब तू अपनी टांग अड़ाकर उसे रोकना चाहता है। ये कभी नहीं हो सकता भेड़िया। आज आज तो मुझे चाहे तेरा खून बहाकर भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। हे भेड़िया देवता, मदद। आज मेरे जेन और वुल्फानो के बीच में सिर्फ मौत आएगी, उसकी मौत जो हमारे बीच में आएगा। धाड़। आज मैं तुझे खड़ा खड़ा होने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। हम्फ। आज मैं तेरी आंखों के सामने जेन को यहां से वुल्फानो ले जाऊंगा। उफ। जेन उस लड़ाई को रोक पाने में विवश थी, क्योंकि लड़ाई उसी को लेकर के थी और थोड़ी देर बाद कोबी और भेड़िया की यह लड़ाई का यह किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाने वाला था, क्योंकि वो तो चले जाने वाली थी वुल्फानो। भेड़िया लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उठ भेड़िया, खड़ा हो। रोक सकता है तो रोक ले मुझे और जेन को। आह। जेन, रुक जाओ। इसकी चाल में फंसकर इसका साथ मत दो। तुम जानती हो कि अगर यह तुम्हें लेकर यहां से चला गया तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। जंगल को तुम्हारी जरूरत है, तुम दोनों की जरूरत है। मुझे तुम इस रूप में भी स्वीकार हो, क्योंकि प्यार शक्ल का नहीं, एहसास का नाम है। चलो, हमें इसकी बकवास नहीं सुननी। इस वक्त तुम भावातिरेक में ऐसा कह रहे हो, हकीकत में तुम मुझे इस रूप में स्वीकार नहीं कर पाओगे। मेरा यहां से चले जाना ही ठीक है। मैं मजबूर हूं भेड़िया। जेन और जंगलवासियों के लिए ये परीक्षा के क्षण थे। जेन, कहां जा रही हो? हम सबको छोड़कर कहां जा रही हो? तो हमारा क्या होगा? इस जंगल का क्या होगा? कौन संभालेगा हमें? कौन संभालेगा जंगल को? क्योंकि तुम्हारे बिना तो भेड़िया भी हमें छोड़कर चला जाएगा। को भी मत जाओ। हमसे तुम्हारा जो रिश्ता है उसे तोड़कर मत जाओ। मेरा तुम मानो से कोई रिश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भेड़िया हूं। मेरा घर वुल्फानो है, मैं वहीं जा रहा हूं और जेन मेरी पत्नी है, इसलिए वो भी मेरे साथ जाएगी। ऐसा मत कहो। रिश्तों की हवा ही किसी भी प्राणी को जिंदा रखती है। जरा बताओ, किसी जानवर का एक वृक्ष से क्या रिश्ता होता है? मगर वृक्षों के बिना जंगल नहीं बन सकता। ये अज्ञात रिश्ते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते मगर होते जरूर हैं। अगर तुम पशु हो तो हम मानो तो ऐसा ही एक अज्ञात रिश्ता हमारे बीच भी है। उसे ठुकराकर मत जाओ। बकवास बकवास, सब बकवास है। को भी जाएगा और जरूर जाएगा। हट जाओ मेरे आगे से। जाना है तो हमारी छाती के ऊपर से होकर जाओ। जरूर चला जाऊंगा। आओ जेन। ये देखो, तुम लोग मेरे मेरे और जेन के रास्ते से हट जाओ। को भी जिंदा लोगों की सड़क से होकर आगे बढ़ा तो। ओह मेरे भेड़िया फौज, क्या तुम भी मेरा रास्ता रोक रहे हो? अगर ऐसा है तो ये मेरा आदेश है, आगे से हट जाओ, वरना वरना इस जंगल से तुम्हारा नामो निशान मिटाकर आगे बढ़ूंगा। आज भेड़िया फौज भी अड़ गई तो। नमक हरामो, कोबी का आदेश मानने से इनकार किया तुमने। जेन जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई थी। जेन के प्यार की खुशबू तो जानवरों की रग रग में बसी थी। मैं मजबूर हूं, मैं मजबूर हूं, मैं नहीं रुक सकती, मुझे जाने दो। प्रोम।
कोबी ने उन्हें खदेड़ दिया। हटो आगे से कमबख्तो, वरना गद्दा मंगाकर एक एक को फोड़ डालूंगा। आओ जेन, जल्दी करो, वरना अब पता नहीं कौन आ जाएगा राह रोकने। ओह जेन, क्या हुआ तुम्हें? ओह, ये तो मूर्छित हो गई। उसे बाहों में उठाने के लिए झुका ही था कोबी की उसी पल ठिठक कर रुक गया। तू बुड्ढे ठुड्डे, अब तू आ गया? नहीं नहीं कोबी, तुम गलत मत समझो, मैं तुम्हें या जेन को रोकने नहीं आया हूं। दरअसल मैं तुम्हें वास्तविकता बताने आया हूं। कैसी वास्तविकता? जो दिखाई पड़ रही है वही तो वास्तविकता है। यानी मैं जेन को लेकर बुल्फानो जा रहा हूं। जेन खुद वहां जाना चाहती है, समझा बुड्ढे ठुड्डे? वास्तविकता वास्तविकता वो नहीं जो दिखाई दे रही है। क्या मतलब? अगर तुम जेन की आंखों में झांक कर देखते तो तुम्हें उसके गालों पर सूखे आंसुओं की लकीर दिखाई पड़ती। वास्तविकता वो है, कहते हैं कि आंखें मन का आईना होती है, वही दिखाती है जो मन कहता है। देखो, झांको इन आंखों में और बताओ मुझे, क्या वहां पर तुम्हारे साथ बुल्फानो जाने की खुशी दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है ना? इसलिए क्योंकि ये तुम्हारे पास नहीं आ रही है, बल्कि भेड़िया से दूर जा रही है। हाँ कोबी, तुम्हारे पास आने या तुम्हारे साथ जाने में जेन का तुम्हारे प्रति प्यार साबित नहीं होता, बल्कि भेड़िया से दूर जाने में उससे बिछड़ने में जेन का भेड़िया के प्रति अटूट प्यार साबित होता है। जिसके साथ जा रही है उसके साथ प्यार साबित नहीं होता, और जिससे दूर जा रही है उसके साथ साबित होता है। यह क्या बक रहे हो बुड्ढे ठुड्डे? तू पशु बुद्धि है कोबी, इन गूढ़ बातों को नहीं समझेगा तो फिर समझाता क्यों नहीं मुझे बुड्ढे ठुड्डे? जल्दी समझा। जेन को तेरे साथ जाना होता तो वो कब की चली गई होती, पर जरा सोच कि वो अब तक क्यों नहीं गई। इसलिए कि वो भेड़िया को चाहती है। भेड़िया के बिना उसका सिर्फ शरीर तेरे साथ जा रहा है, आत्मा नहीं, और बिना आत्मा के शरीर लाश होता है, सिर्फ लाश। तो जेन को नहीं, उसकी लाश को साथ लेकर जा रहा है। क्या बकता है बुड्ढे ठुड्डे? और जेन की ऐसी हालत भी तेरे कारण है। अगर तू जेन की जिंदगी से उसके जेहन में उतर जाए तो वो ठीक हो जाएगी। याद रख कोबी, फूल की सुंदरता उसके खिले रहने में ही होती है। वो मुरझा जाता है तो उसकी मौत होती है। भेड़ियन बनने के बाद जेन नाम का फूल मुरझा गया है। अब उसकी मौत हो जाए उससे पहले तू समझ जा, उसकी जिंदगी से चला जा। बस मुझे इतना ही कहना था। हुकार भरता कोबी उस सफेद भेड़िए के पास पहुंचा। तू क्या देख रहा है? चल आगे, मुझे रास्ता दिखा, कहीं बुल्फानो जाने का मार्ग बंद ही ना हो जाए। सोच लिया तो सोच लिया, अब बुल्फानो जाऊंगा। फुजो की आंखें नम उठी। मैं जानता था कि एक प्यार करने वाले दूसरे प्यार करने वाले की मौत नहीं देख सकता। मैं जानता था कि ऐसा ही होगा, वो जेन को लेकर नहीं जाएगा। बाबा, जंगल को जेन की भी जरूरत है और कोबी को भी। बच्चे को माँ की भी जरूरत होती है और पिता की भी। पर सब सारी जिंदगी तो साथ नहीं रह सकते। शायद कुदरत को यही मंजूर है। कुदरत को मंजूर होगा, पर वो सब भाटकी को मंजूर नहीं था। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर रहा है। मुझे बुल्फानो के लिए अकेले कोबी की नहीं, जेन की भी जरूरत है। और कोबी बिना जेन के चला आ रहा है। जेन को भी लाना होगा मुझे। हलाकू, प्रकट हो, तुम्हें जेन को लेकर आना है। जाओ हलाकू, जेन को लाओ, मुझे जेन चाहिए। इससे पहले कि बुल्फानो जाने का मार्ग बंद हो जाए तुम्हें उसे लाना है। मैं कोबी को अकेले बुल्फानो नहीं जाने दूंगा। जाओ जाओ। भेड़िया बेहोश पड़ी जेन को उठाने को झुका ही था कि भेड़िया, तुम कोबी कहाँ है? वो चला गया जेन, हमेशा हमेशा के लिए चला गया। जेन के सीने पर जैसे कोई शक्तिशाली आघात लगा। नहीं, कहां चला गया कोबी? मेरे बिना कैसे चला गया वो? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। पागल सी होकर भाग उठी जेन। कोबी कोबी! रुक जाओ जेन, तुम्हारी मंजिल बुल्फानो नहीं, मगर हलाकू की मंजिल भेड़िया की मौत जरूर थी। उसे जाने दो। धाड़! कौन है तू जल्लाद? हलाकू, सिर्फ उनकी मौत जो जेन को रोकने की चेष्टा करेगा। जेन को बुल्फानो भेजने में ये क्यों इच्छुक है?
कौन है ये राक्षस? इसकी सूरत बता रही है कि ये भी बुल्फानों से संबंधित है, या फिर कहीं कहीं गुरुराज भाटकी ने ही तो जेन को भेड़ियन बनाकर कोबी के साथ बुल्फानो भेजने की योजना तो नहीं बनाई। जरूर ऐसा ही है, और इस बात का जीता जागता सबूत है यह हलाकू। इसका मतलब जेन भेड़ियन कोबी की वजह से नहीं बनी, जैसा कि फूजो बाबा को आशंका थी। तब तो कोबी को अकेले जाना भी गलत है। मुझे उसे रोकना होगा, मुझे उन दोनों को रोकना होगा। चेहरे पर भेड़िया से हिंसकता एवं खुखारता लिए उठ खड़ा हुआ था भेड़िया। गुरुराज भाटकी के दूत, तेरा पाला किसी साधारण आदमी से नहीं बल्कि गुरुराज भाटकी के ही शिष्य भेड़िया से पड़ा है। तूने ये कैसे सोच लिया कि तू उससे आसानी से पार पा लेगा? तू जेन का रास्ता साफ करना चाहता है, पर याद रख, उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट मैं ही हूं, जिसे तू साफ नहीं कर पाएगा। तेरे दूत और मेरे शिष्य होने का फर्क तुझे अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। धड़। क्योंकि शिष्यों की रगों में गुरु का ही खून भरा होता है, और ये खून दूध को हासिल नहीं होता। धड़ाक। आ! भेड़िया द्वारा हलाकू की रीढ़ पर किया गया वो वार इतना शक्तिशाली था कि तड़प कर हलाकू ने भेड़िया के हाथों को स्वयं ही स्वतंत्र कर दिया। इसके शरीर पर विचित्र परिवर्तन हो रहे हैं, ये गायब हो रहा है। उफ! भेड़िया के देखते ही देखते हलाकू गायब हो गया। हलाकू के गायब होते ही ये बात अब साबित हो गई कि इस सारे घटनाक्रम में गुरुराज भाटकी का ही हाथ है। हलाकू के गायब होते ही भेड़िया ने उस ओर देखा जिस ओर जेन गई थी। जेन उसी ओर गई है जिधर को भी गया है। भेड़िया, भेड़िया! जेन को रोको, मुझे दोनों को रोकना है बाबा। गुरुराज भाटकी की कोशिश को असफल करना है मुझे, क्योंकि कोबी और जेन को वुल्फानो ले जाकर अगर वो अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं तो मैं भी उन्हें रोककर अपना कर्तव्य ही पूरा कर रहा हूं। कोबी सफेद भेड़िया के पीछे पीछे चला जा रहा था। कितनी दूर और चलना है अभी? मुझे जल्दी उस स्थान पर क्यों नहीं लेकर चलता? मैं जल्दी से जल्दी इस जंगल से दूर हो जाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मेरे जहन में गूंजती जेन की आवाजें मेरे पांव में बेड़िया बनकर ना लिपट जाए। जेन की आवाजें जो अभी तक उसके जहन में थी, मगर अब उसके कानों में गूंजने लगी। कोबी, कोबी, रुक जाओ, मुझे भी साथ ले लो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जेन की आवाजें सुनकर चौंक कर पलट गया कोबी। जेन, ये यहां कैसे आ गई? नहीं नहीं, मुझे वुल्फानो अकेले जाना है, अकेले। कोबी! दिव्य गुफा सामने ही थी। चल जल्दी चल सफेद भेड़िए। ओह, वो रहा मार्ग, यही है ना वुल्फानो जाने का मार्ग। जल्दी कर, इससे पहले कि जेन भी यहां आ जाए, मुझे उसमें ले चल। जेन की पुकारे उसके सीने पर बर्छियां बनकर चल रही थी। कोबी, रुक जाओ, मत जाओ, अकेले मत जाओ। जाऊंगा, अकेले ही जाऊंगा। क्यों बार बार आ जाती है मेरे रास्ते में? पीछा क्यों नहीं छोड़ती मेरा? जा, चली जा, चली जा। तेरे पास भेड़िया है तो उसके साथ रह। जा, जा, जा। आगे बढ़ते कोबी की बात थाम ली किसी ने। रुक जा कोबी, जाने से पहले यह भी नहीं सोचा कि मसावा का क्या होगा? तू मसावा? सोचा तो होता कि तुम्हारे मसावा का घोड़ा कौन बनेगा, कौन उसे अपनी पूंछ के झूले में झुलाएगा। मसावा, तू यहां क्यों आ गई? जा, चली जा, देख चली जा, वरना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जरूर जाऊंगी, पर तुम्हें साथ लेकर। और अगर तुम वापस ना चले तो जंगल में बहुत सारी शेर की मांदे हैं, किसी में भी घुस जाऊंगी। अगर तुम यहां से गए तो समझ लेना कि तुम्हारी मसाबा भी गई। मसाबा को अपनी छाती में भींच लिया उसने। पागल हो गई है क्या तू? जा, नहीं जाता मैं। कोबी सफेद भेड़िया की तरफ पलटा। तूने सुना नहीं क्या? नहीं जाता मैं। तुझे जाना है तो जा, अब जाता क्यों नहीं? दीदे फाड़ फाड़ कर क्यों देख रहा है कमबख्त?
तो ऐसे नहीं जाएगा, पर तुझे भेजना मुझे आता है। कोबी ने उस सफेद भेड़िए को उठाकर उस द्वार के पार फेंक दिया। तब कोबी ने गद्दा का आह्वान किया, हे भेड़िया देवता, मदद! ये वुल्फानो का रास्ता मुझे वुल्फानो ले जाने के लिए बना था। अब मैं इसको ऐसा बना दूंगा कि इसमें घुसकर एक चींटी भी वुल्फानो ना जा पाए। अब ये आंसू साफ कर, तेरी आंखों में आंसू मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तुम्हारी आंखों के आंसू मुझे बर्दाश्त नहीं। कोबी, आंसू? मेरी आंखों में आंसू? जरूर कोई तिनका चला गया होगा। पर यह बात जेन अच्छी तरह से जानती थी कि वो आंसू तिनके से नहीं निकला था। भेड़िया भी आ गया। गुरुराज भाटकी, देखो देखो किस तरह तुम्हारी चालें पिछड़ गई। मेरी तुमसे विनती है कि अगर तुम मेरी आवाज सुन रहे हो तो सामने आओ और सब कुछ पहले जैसा कर दो। मुझे यकीन है कोबी और भेड़िया नाम के अपने खून को विवशता की रगों में तड़पता हुआ नहीं छोड़ोगे तुम। प्रकट होना पड़ा गुरुराज भाटकी को। सचमुच मेरी चालों को तुम लोगों के एक दूसरे के प्रति प्यार की मोहरों ने विफल कर दिया। मुझे क्षमा करना बेटी जेन, मैंने ही तुम्हें भेड़ियन बनाया था, पर अब मैं तुम्हें ठीक कर रहा हूं। वुल्फानो को बसाने की अपनी इच्छा को अब मैं भविष्य की संभावना पर छोड़ता हूं। गुरुराज भाटकी, मैं जानती हूं कि वुल्फानो का भविष्य कोबी भेड़िया और मुझसे जुड़ा है। मैं वादा करती हूं गुरुराज भाटकी कि वुल्फानो को युवराज मैं एक दिन अवश्य दूंगी। जेन ने आंखें खोली, मुझे उस दिन की प्रतीक्षा होगी। जेन ने आंखें खोली तो गुरुराज भाटकी गायब हो चुके थे। मैं अपना वादा पूरा करने की कोशिश करूंगी। कोबी मसाबा को ले चला था अपनी पूंछ का झूला झुलाने। गुरुराज भाटकी ने तुम्हें ठीक कर दिया, लेकिन ना भी करते तो मैं तुम्हें उतना ही चाहता, क्योंकि चाहत का संबंध हृदय से है, सूरत से नहीं। फिर कभी मुझे छोड़कर जाने की बात मत करना जेन। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। जहां इसकी जरूरत हो वहां पे इसको शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। और इसके आगे की कॉमिक्स जो है वो भेड़िया वंश है, जो कि मैं बहुत जल्दी ही अपलोड करूंगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।